अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद। इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद के घंटा घर चौक के अंदर। ये घंटा घर चौक 8 बाज़ारों का चौक है, जिसके अंदर 8 बाज़ार निकलते हैं और यहाँ पे तकरीबन जो है वो जनवरी के करीब यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट किया गया एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से। एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो पूरा का पूरा शहर के अंदर थरथल्ली मच गई और अज़मत फ़रदौस साहबा रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आती थी और मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन किए जाते थे। अब इंक्रोचमेंट के हवाले से एक नया महकमा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पैरा के नाम से पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दिया है। तो अब ये जितना भी एंटी इंक्रोचमेंट का स्टाफ है, ये सारा का सारा उसमें से जो बड़े अफसरान हैं, जिसमें अज़मत फ़रदौस साहबा आती हैं, जो डिप्टी MOR हैं, तो वो इसमें नहीं जो अभी तक की इतलात के मुताबिक उनको इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन उससे जो नीचे वाला जितना भी इनका जो अमला है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, बल्दिया का, तो सारा का सारा जो है वो पैरा के अंदर जो है वो अब जम हो जाएगा। और उसमें जितने भी उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं, इनके पास जो गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, बसें इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ एक्सकवेटर्स आते हैं, इन तमाम का तमाम जिसमें बेलदार हैं और नीचे वाले जितना भी अमला है वह सारा का सारा पैरा के अंदर जो है वो चला जाएगा और वहाँ पे जाके अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ वो है अदा करेगा। तो ये इस वक्त की जो है जो रिपोर्ट है जो आपके सामने जो पैरा के हवाले से आपसे शेयर की जा रही है। फिर फैसलाबाद क्या पूरे अभी जो है इस पर लाहौर के अंदर काम शुरू कर दिया है। फैसलाबाद के अंदर जो पैरा के हवाले से जो यहाँ के ऊपर काम कब होगा और पैरा का ऑफिस कब बनेगा, तो उस हवाले से एक स्पेशल जो मीटिंग है पैरा के ऑफिसरान की, वो DC फैसलाबाद के साथ हुई है और उन्होंने यहाँ पे कुछ जगह भी ढूंढनी शुरू कर दी है जहाँ पे पैरा इन्फोर्समेंट ऑफिस जो है वह बनाया जाएगा। बनाने फिर उसके वहाँ से अपनी तकरीबन इसमें 2 माह लग जाएंगे और इस 2 माह के बाद जो है पैरा का जो यहाँ पे काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर थोड़ा सा उसकी कारकर्दगी के हवाले से मैं बताऊँ आपको, तो लाहौर के अंदर जो है वो अभी इसकी जो पासिंग आउट परेड हो चुकी है और वहाँ पे लाहौर के कुछ स्टेशन भी बन गए हैं फैसला। और वहाँ पे कल वहाँ की जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ के ऊपर ऑपरेशन किया गया और तजावज़ात को वहाँ पे बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया गया। पैरा जो है उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो यही है, तो वो इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाएगी। मार्केटों के अंदर और दुकानदारों के पास जो है वो जो ओवर बिलिंग है, जो रेड लिस्ट के हट के स्टॉक बेचते हैं, रेड लिस्ट के मुताबिक स्टॉक नहीं बेचते, उसको ये प्रॉपर जो है स्टॉक बेचने की तरफ लेके आएगी कि वहाँ के ऊपर शहरियों की शिकायत भी हैं वो भी आएगी। ये सामने आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ के ऊपर लोगों की जहाँ पे मैं खड़ा हूँ घंटा घर चौक के अंदर, तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है। और इंक्रोचमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो मैं आपको थोड़ा सा और वही बात बताता चलूँ, क्योंकि बात हो रही थी अज़मत फ़रदौस साहबा की, तो उन्होंने नाम काफ़ी कमाया है। लेकिन जैसे ही ये मेन चौक है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस वक्त कि इंक्रोचमेंट इस अभी भी जूं की तूं वैसी की वैसी बाज़ारों के अंदर नज़र आ रही है। आज जुम्मे का दिन है लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को छुट्टी नहीं है। ये आमिर खान ड्राई फ्रूट का सबसे बड़ा अमल यहाँ के ऊपर ये हुआ कि पहले ये सड़क के अंदर तक होता था, ये पीछे हट गया है। सामने आप बंगाली लस्सी देख सकते हैं, वो देखिए सामने आपको नज़र आ रही है, लेकिन उसकी सीढ़ियाँ, उसकी जो बैठने वाली चीज़ें सिटिंग है वो अभी भी आपको बाहर ही नज़र आ रही है। उसके मालिक अभी भी बाहर बैठते हैं, जूं के तू वैसे ही बैठे जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो यहाँ पे कोई इस हवाले से हो। यहाँ के ऊपर इस वक्त बल्दिया जो है वो बेबस नज़र आती है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे बाज़ारों के अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त ये जुमे का दिन है, जुमे के बाज़ार भी छोटे छोटे भी लगे हुए हैं। आगे अगर दिखाऊँगा मैं आपको दिखाता हूँ, तो अभी बाज़ार भी नज़र आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो पैरा आएगी और यहाँ पे आके इस तरह की तमाम वो चीज़ें इसको ख़त्म किए जाएंगे ताकि फैसलाबाद के अंदर ये तमाम चीज़ें जो ख़त्म होंगी। तो क्योंकि पैरा का काम ही यही है इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना और जितनी भी रेड लिस्टें हैं उस मुताबिक स्टॉक को बिकवाना और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इस हवाले से, ताकि ये जो इंक्रोचमेंट का मामला है ये काफ़ी हद तक संभाला जा सके। कुछ और भी बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद के अंदर जब ये काम हुआ तो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से आप देखिए, ये देखिए ये बोर्ड्स हैं, ये ऊपर बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये इस तरह भी आप देख सकते हैं। तो दूसरी ये वो बाज़ार है जिसके अंदर बोर्ड्स नहीं लगाए गए थे, जिसके साथ साथ अगर मैं आपको साथ वाले बाज़ार में लेके चलूँ। जी नाज़रीन, आप कचहरी बाज़ार के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने रफ़ीक वॉच नज़र आ रही है और रफ़ीक वॉच के साथ साथ अगर आप देखते जाएं तो आपको दूसरी साइड पे देखें, ये सामने अब दिख रहे हैं अभी भी तारें वैसी की वैसी ही नज़र आ रही हैं। इस हवाले से यहाँ के ऊपर ये जो काम होना था ब्यूटिफिकेशन का, उसके अंदर तारों को अंडरग्राउंड किया जाना था, वो वैसे ही नज़र आ रही हैं। आपको स्पेशली बात बतानी थी बोर्ड्स के हवाले से। आप देख रहे हैं यहाँ के ऊपर बोर्ड्स एक ही तरह के लगाए गए थे, लाइट बोर्ड लगाने जाने थे, तो वो हर आप जो शॉप और नज़र आएगी आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ के ऊपर लगे हुए।
और ये देखिए, मैं इंक्रोचमेंट की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये यहाँ के ऊपर इंक्रोचमेंट भी नज़र आ रही है जो लोगों ने पार्किंग के हवाले से थी कि यहाँ पे पार्किंग जो बाहर लेके गए थे वो, क्योंकि ये भी इंक्रोचमेंट में आती है, पार्किंग अंदर होगी, बड़ी गाड़ियाँ भी अंदर आ रही हैं। और ये देख सकते हैं, ये इस वक्त कचहरी बाज़ार के अंदर हैं। ये बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो आपको मैंने दिखा रहा था, इन्फिनिक्स के हवाले से हैं। यहाँ पे ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये यहाँ पे लगे गए हैं। 3 बाज़ारों के अंदर बोर्ड नज़र आ रहे हैं जो मैंने हमने देखे हैं। एक अमीपुर बाज़ार है, कचहरी बाज़ार है, और सामने जो झंग बाज़ार के अंदर आपको ये बोर्ड्स जो हैं वो एक जैसे नज़र आएंगे। तो ये ब्यूटिफिकेशन का मामला था। अब ब्यूटिफिकेशन का मामला भी जो है वो अब खटाई के अंदर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक मीटिंग हुई है, तो उस हवाले से मैं थोड़ा-सा आपको आगे गाइड करूँगा तमाम वो चीज़ें। तो ये देख सकते हैं यहाँ के ऊपर, और ये देखें अभी जो बता रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ये अभी भी बाज़ार लगे हुए हैं। आगे तक जाएँगे तो आपको बाज़ार नज़र आएँगे, ये पार्किंग भी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल जहाँ पे पार्क भी हो रही है। ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये कचहरी बाज़ार के अंदर आपको नज़र आ रही, क्योंकि पार्किंग फ्री करना था और बाद में यहाँ पे टाइल्स लगनी थी और टफ़ टाइल लगनी थी, जिसके बाद बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत ये बाज़ार हो जाना था, और यहाँ के अंदर इसके दरमियान में बड़े प्यारे यहाँ पे बैठने की जगह होनी थी और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे माहौल बनाया जाना था, लेकिन वो किसी सूरत में नहीं बनाया जा सका। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्यूटिफिकेशन प्लान के हवाले से जो है वो जो रोड्स जो हैं वो बाज़ारों के अंदर आने के लिए यहाँ पे बाज़ारों पे गेट्स लगने थे, बड़े खूबसूरत यहाँ पे गेट बनाए जाने थे। उसका सबसे पहला जो काम था वो कचहरी के बाज़ार के अंदर जहाँ पे जो हाइड्रोलिक पंप के थ्रू जहाँ के ऊपर डिवाइडर्स लगाए गए, तो वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डिवाइडर्स मौजूद हैं। और इन डिवाइडर्स को जो इसलिए लगाया गया था कि आप अंदर जो आना है उसका एक टाइम रख दिया गया था कि सुबह-सुबह जो है वो इनको जो है बंद कर दिया जाएगा, और रात को 10 बजे के बाद जो है अगर आप आएँगे, अंदर आना चाहते हैं तो बड़ी ट्रैफ़िक तब अंदर आ सकेगी। और इसके लिए स्पेशल एक पास था जो जहाँ पे जो लोग इन बाज़ारों के अंदर रहते हैं जिनकी रहाइश है, तो वो फिर वही आ सकते हैं, और उनके लिए स्पेशली जो है वो यहाँ पे जो एक पास इशू किया जाएगा, और उनके लिए ये फिर ये जो हाइड्रोलिक पंप के थ्रू जहाँ पे डिवाइडर्स लगाए गए थे इनको नीचे किया जाना था। और एक मीटिंग हुई जिसके जो कमिश्नर साहब के पास हुई थी, और जिसके अंदर जो वो बताया गया था तमाम जो एआई जनरेटेड जो यहाँ का स्ट्रक्चर वो समझाया गया था कि किस हवाले से फैसलाबाद के अंदर जो है वो ब्यूटिफिकेशन का अमल जो है वो किया जाएगा। उस एआई जनरेटेड पिक्चर्स को देखते हुए तो जो इसके प्लान को सरीहन जो है उन्होंने मुस्तरद करते हुए इसका जो मंसूबा है वो उसको जो है वो नए तरीके से नए अंदाज से बनाने के लिए जो है वो नेस पार्क को जो है उसका बारे में हदायत जारी कर दी हैं। अब नेस पार्क जो है वो इस हवाले से जो है एक नया प्लान तैयार करेगा। नेस पार्क को जो पुराने फंड्स हैं वो जिसमें 78 करोड़ रुपए की बात में पहले भी आपको बता रहा था, वो तमाम जो फंड्स हैं वो 48 करोड़ जो है वो नेस्को जो है वो नेस्पा को देगा, और जो 30 करोड़ हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो देगी नेस्पा को। उसके बाद जो है फैसलाबाद का ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो नए प्लान के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका हुआ है, इसके ऊपर एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है। उसके अंदर जो दिखाया गया था कि यहाँ पे जो जिस तरह के उसको हाईफाई करके दिखाया गया और उस रिक्वायरमेंट के ऊपर 78 करोड़ जो है उसके अंदर उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, तो फिर एक नए प्लान की तरफ जो है वो अब तवज्जो दी जा रही है, जो उसके बाद अब तैयार होगा। तो उस हवाले से जो है अगली जो चीज़ें हैं वो आपके साथ साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या आगे होने जा रहा है। आज का जो वीलॉग था इसके अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि पैरा के हवाले से, जब पैरा यहाँ पे आएगी तो पैरा के अंदर जो यहाँ पे वर्कर्स लिए जाएंगे और डेपुटेशन पे लिए जा रहे हैं, वो बल्दिया के जो जितने भी नुमाइंदा नीचे वाला नुमाइंदे वो सारे के सारे पैरा के अंदर चले जाएंगे, और उनको भेजने के लिए जो है वो तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। 2 माह के अंदर अंदर यहाँ पे पैरा का इन्फोर्समेंट ऑफिस बन जाएगा, और उसके बाद जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आपको रेड लिस्टों के हवाले से रेड लिस्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से ये तमाम चीज़ें यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। सेकंड बात थी वो ये थी कि आपको ब्यूटिफिकेशन के हवाले के बताना था कि ब्यूटिफिकेशन का जो मामला है अब वो कटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो है उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा और अभी वो फिर रुक गया हुआ है। तो यहाँ पे गेट्स लगने थे, गेट वाला मामला और टफ टाइल लगने वाला मामला जो अब है वो बिल्कुल पेंडिंग है। आपको ये भी थोड़ा सा बताया मैंने कि यहाँ पे आप इस वक्त जुमे का दिन है, और जुमे वाले दिन जहाँ पे बाज़ार जो नहीं लगते थे यहाँ पे दोबारा होना शुरू हो गई है। गली आप जहाँ भी बाज़ार में देख सकते हैं। पार्किंग के हवाले से अगर आप देखें तो ये देखिए अभी भी पार्किंग आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है, और लोगों की बेतहाशा पार्किंग बाज़ारों के अंदर अभी भी हो रही है। तो ये मामला हैं, और अजमत फरदौस साहबा का बहुत बड़ा अमल दखल था, यहाँ के रोज़ाना की बुनियाद पे आती थी और अपनी तमाम अफसरान यहाँ पे आना होता था, और यहाँ बड़ा अच्छा काम भी हो रहा था। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इससे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।